सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ साथ संगत जी, गुरु के चरणों में लगे रहे, किसी का उपकार कभी मत भूलें। सामने वाला जो भी अपने ऊपर उपकार करता है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान भूलते चला जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक अंधी लड़की थी, कोई बात नहीं करता था, खामोश रहती थी। घर से धीरे धीरे आके गार्डन में बैठती थी। गार्डन में बैठती थी, कोई उससे बात करने वाला नहीं। अपना टहलती थी, घर पे आ जाती थी। धीरे धीरे कई दिनों से जाती थी और टहलने के बाद 1-2 घंटे के बाद घर पे आती थी। कोई उससे कोई बात करने वाला नहीं। जन्म से अंधी है और इतनी खूबसूरत लड़की, कोई बात करने वाला नहीं। बहुत खामोश रहती थी, बहुत सोचती थी, परमात्मा ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। एक दिन बैठी थी गार्डन में, एक लड़का आया और उससे बात करने लगा। इतने अच्छे से बात करने लगा, उसको बताने लगा, यहाँ पे देखो नदियाँ है, यहाँ पे झरने हैं। वो लड़की को जीने का आसरा मिल गया कि चलो कोई मेरे जीवन में आया है। अब तो लड़की रोज जाती थी, वो लड़का रोज आता था, गार्डन में बैठता था। दोनों हंसते थे, बोलते थे। अब तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। और कुछ दिन के बाद एक दिन लड़की बोली, आप मेरे जीवन में आ गए हो, काश मेरी आंखें होती, मैं तो अंधी हूं नहीं, आपसे शादी कर लूं। मेरे आंखें आ जाए तो मैं आपसे शादी कर लूं। लड़का बड़ा सोचने लगा कि यार इसकी आंख आ जाएगा तो मेरे शादी कर लेगी, क्यों न मैं अपनी आंख इसको क्यों न दे दूं। उसने अपनी आंख निकलवा के उस लड़की को लगवा दिया। लड़की की आंख आ गई। आंख आने के बाद वो लड़के से मिलना चाहा कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो उससे जब मिल देख रही है वो अंधा है। लड़की बड़ा अफसोस पड़ गई कि ये तो अंधा है, मैंने तो बोल दिया था इससे शादी कर लूंगा। लड़की ने ना बोल दिया, उससे दूरियां बनाने लगी। लड़का एक दिन उसके हाथ में एक चिट्ठी दिया, चिट्ठी दे के निकल गया। लड़की जब चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि जो ये आंखें हैं, ये मेरी आंखें हैं, जरा इसको संभाल के रखना, इस पे कोई दुख न आने पाए। लड़की ने चिट्ठी पढ़ा, उसके आंखों से आंसू आने लगा कि उसने ही आंख दिया है, लेकिन क्या करोगे, समय के साथ साथ हम बदलते चले जाते हैं। कुछ पल के लिए रोते हैं, फिर भूल जाते हैं। किसी का उपकार जब करता है तो हम बहुत से वादे करते हैं कि मैं तुम्हें जीवन भर नहीं भूलूंगा, हमारे समय पे काम आए हो, आप नहीं काम आते तो मेरा एक काम नहीं होता। तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन समय समय बदलते जाता है, हम भूलते चले जाते हैं। साथ संगत जी, किसी का दिया हुआ उपकार जीवन भर याद रखे, उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ संगत जी, हम तो गुरसिक का जीवन जीते हैं। हम लोग किसी का निंदा चुगली नहीं करते हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आता है। किसी का हो सकते हैं तो भला कर दे, किसी का बुरा नहीं करते हैं। आओ साथ संगत जी, जीवन पे भला करते रहो, दूसरे को उपकार कर दो। सदगुरु माता से यही मनाओ कि मुझे सक्षम रखे, किसी के सामने झुकना न पड़े और हमेशा हमारे जीवन में खुशियाँ रहे। हर पल हर समय जब गुरु के दरबार में मांगोगे, गुरु हर समय आपके साथ में है।
आपके जीवन में कोई दुख नहीं आने देगा। आप स्वयं, कोई आपको मुसीबत पे आपका कोई एहसान करता है तो उसके जीवन भर उसके एहसान को मानो कि हमारे समय पे एहसान नहीं किया होता तो आज मैं वहीं पे रहता। लेकिन समय बदलते बदलते इंसान बदलना चला जाता है। साथ संगत जी, आओ सतगुरु माता जी से यही अरदास करो कि हम गुरसिक का जीवन जिए, हमारे अंदर से अहंकार मिटा दे और हमको परमात्मा से प्राप्ति करा दे। यहाँ पे तो एक दिन आज नहीं तो कल जाना ही है। अपने जीवन को सुधार ले कि फिर वहीं आने के बाद वहीं 44 लाख योनि भटकते रहे। इसीलिए गुरु बार बार सिखाता है कि सेवा कर लो, सत्संग कर लो, सिमरन कर लो और हमेशा गुरु के दरबार में रहो। गुरु हर काम आपका पूरा करेगा। साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से किए धन निरंकार जी।